आज हम एक बहुत ही डरावने, बहुत ही भयानक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इस एक्सेलरेशन कॉन्सेप्ट ने काफ़ी सारे लोग जो शायद अभी मेरी उम्र के हैं उनका बचपन तबाह किया हुआ है, इंक्लूडिंग मेरा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो अभी पढ़ रहे हैं उनकी रातों की नींद हराम करके रखी हुई है इसने। और आज देखने की कोशिश करेंगे कि भाई है क्या भला, ये चीज़ क्या है, ये इतना हंगामा क्यों मचा के रखा हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप जो हमने वेलोसिटीज़ और स्पीड पे वीडियोस किए हैं उसको देखिए, समझने में मदद करेगा आपको। तो शुरू करते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो दो दोस्त हैं, दोनों अपनी अपनी कार में ट्रैवल कर रहे हैं। तो उनकी वेलोसिटी जो है इस तरह से कुछ दिख रही है। तो पहले दोस्त की टाइम 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरे सेकेंड में कितनी है उसकी, अगेन 10 मीटर पर सेकेंड, सेम वेलोसिटी। तीसरे सेकेंड में क्या, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो कि पूरे थ्रू आउट द जर्नी बेचारे की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी सेम रहती है 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा दोस्त, ये थोड़ा आपका रंगीन सा दोस्त है, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है ये। तो इसकी वेलोसिटी देखते हैं क्या क्या कर रही है। तो 1 सेकेंड में इसकी तरह 10 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड इसकी तरह सेम रहती है। लेकिन अभी कुछ होता है, तीसरे सेकेंड में क्या होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बढ़ गई, 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। चौथे सेकेंड में अगेन और बढ़ गई, चेंज हो गई, 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। पाँचवें सेकेंड में नहीं चेंज हुआ, उतनी ही रही। छठे सेकेंड में चेंज हो गई लेकिन अभी कम हो गई, 25 से घट के 10 मीटर पर सेकेंड आ गए। तो आप अगर इस केस को देखो तो आपको एक चीज़ बहुत साफ साफ नज़र आएगी कि काफ़ी सारे पॉइंट्स पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, बदल रही है। इस पॉइंट पे चेंज हो रही है, इस पॉइंट पे चेंज हो रही है और इस पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब भी वेलोसिटी चेंज होती है आपको एक्सेलरेशन मिलता है, उतनी सी बात है, खत्म टॉपिक एक्सेलरेशन। अगर आप देखो एक्सेलरेशन को आप बहुत कॉम्प्लिकेट बना सकते हो और इसको बहुत कॉम्प्लिकेट बनाया भी गया है, लेकिन इसके इस डरावने नाम के पीछे बात बस इतनी सी है कि किसी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, बस उतनी सी बात है। अगर किसी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमको अभी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करना है, जैसे कि वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, उस चेंज का डायरेक्शन क्या है, और हम उनको आंसर करेंगे, लेकिन वो डिटेल है। मुद्दे की बात जो ये है कि भाई किसी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, बस इतनी सी बात है। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हैंडल कर लेंगे इसको हम। तो अब से जब भी आप एक्सेलरेशन का नाम सुनो तो ऐसे दिल पे हाथ रख के बोलने का, वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग। जैसे वो रैंचो बोलता था ना 3 इडियट में, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो आपको मदद करेगा, तसल्ली देगा कि भाई वेलोसिटी ही है यार, वही चेंज हो रही है। अपने को पता वेलोसिटी क्या होती है, अपने को पता है चेंज कैसे निकालते हैं, तो इसको हैंडल कर लेंगे। ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हैंडल कर लेंगे इसको हम, तसल्ली देगा आपको, राइट। तो अब से जब भी एक्सेलरेशन का नाम सुनोगे तो क्या बोलोगे, वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग। ठीक है, मदद करेगा आपको। तो अभी राज खुल गया, पता लग गया आपने को, ज़्यादा कुछ बात नहीं है, नन्ही वेलोसिटी ही बेचारी चेंज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आप ये जानना चाहोगे कि भाई कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है हर सेकंड में, या वेलोसिटी कितनी तेज़ी से हर सेकंड चेंज हो रही है, जिसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी बोलते हैं। जब आप ये निकालते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर कितनी तेज़ी से हर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलती है। और ये निकालना मुश्किल नहीं है, सिंपल। आपको जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, उन दो पॉइंट्स के बीच में देखिए कि भाई वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, उन दो पॉइंट्स के बीच में देखिए टाइम कितना चेंज हुआ है। चेंज इन वेलोसिटी को चेंज इन टाइम से डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आपके पास आएगी वो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। आपको बताएगी कि हर सेकेंड वेलोसिटी कितनी तेज़ी से चेंज कर रही है, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बताएगी आपको, और वही हम करेंगे यहाँ पे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली, यूनिट्स, जो एक्सेलरेशन के यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन किया हुआ हमने, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। वेलोसिटी के क्या यूनिट होते हैं, मीटर पर सेकेंड। टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकेंड। सो एक्सेलरेशन के क्या यूनिट होंगे, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब आपको बोला जाता है कि एक्सेलरेशन किसी चीज़ की
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब यही है कि हर सेकेंड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही है, बढ़ रही है या फिर घट रही है। ठीक है, तो अभी शुरू करेंगे। तो जो हमारे पास डिफरेंट इंटरवल्स हैं, डिफरेंट टाइम पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि भाई कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है एंड सो ऑन, राइट। तो कैलकुलेशन हमने ऊपर किया और नीचे आपको समरी दी हुई है जिसमें आपको बता रहे हैं कि भाई इंटरवल कौन सा है, उस इंटरवल में एक्सेलरेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, येस नो। आपको बताया कि अगर एक्सेलरेशन हो रही है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, और अगर कुछ इधर उधर की बात बोलनी है तो उसके लिए कमेंट्स कॉलम बनाया हमने। तो देखते हैं भाई, पहले और दूसरे सेकेंड में इस इंटरवल में वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितनी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, 10 - 10 वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं लिखा हुआ, एक्सेलरेशन इज नो। ठीक है, तो उस केस में क्या है, वेलोसिटी कमेंट के सेक्शन में देखो वेलोसिटी क्या है आपकी, सेम है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। 2 और 3 सेकेंड्स में कितनी चेंज हो रही है वेलोसिटी, 15 - 10 वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन यस है, एक्सेलरेशन होगा। कितनी चेंज हो रही है वेलोसिटी, 15 - 10 डिवाइडेड बाई 1 कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा। यानी कि हर सेकेंड जो है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है। इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वही हमने कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट केस 3 to 4 सेकेंड्स में क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए हमने एक्सेलरेशन यस लिखा हुआ है यहाँ पे। कितनी चेंज हो रही है, 25 - 15 10 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही है हर सेकेंड, या फिर एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इस केस में भी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, राइट। नेक्स्ट केस में 4 से 5 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, वेलोसिटी सेम है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नहीं होगा, नो एक्सेलरेशन। इस केस में भी वेलोसिटी क्या सेम है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। 5वें और 6ठे सेकेंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, 10 - 25 वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन यस है यहाँ पे। कितनी चेंज हो रही है, -15 मीटर पर सेकेंड हर सेकेंड में चेंज हो रही है, या फिर -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है उसका, राइट। गौर करने वाली बात है, इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि नेगेटिव का मतलब क्या होता है। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, घट रही है या बढ़ रही है, दोनों केस में वेलोसिटी चेंज ही हो रही है, और जब भी वेलोसिटी चेंज होती है एक्सेलरेशन होगा, राइट। तो इस केस में भी एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन इस केस में वेलोसिटी जो है घट रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन है इस केस में भी। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली, जो भी हमने भी डिस्कशन की है जब हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं यहाँ पे, वो एवरेज एक्सेलरेशन है, 2 पॉइंट्स के बीच में ऑन एन एवरेज एक्सेलरेशन है। जैसे हम बोलते हैं कि ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है 2 या 3 सेकेंड के बीच में, ऑन एन एवरेज 2 और 3 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी जो है हर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही है। हो सकता है बीच में कोई एक पॉइंट हो, शायद 2.2 सेकेंड, जहाँ पे वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, लेकिन ऑन एन एवरेज जो चेंज है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ध्यान में रखिए इसको, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, उसका डायरेक्शन भी होता है, राइट। तो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, और ये अगेन उन चीज़ों में से जो काफ़ी लोगों को मुश्किल लगता है कि डायरेक्शन एक्सेलरेशन का कैसे निकालेंगे। अगेन घबराने की बात नहीं है, जब तक आप रंजो बाबा का मंत्र याद रखोगे मुश्किल नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, इसको सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। मंत्र क्या था, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट। तो अगर आप वेलोसिटी की चेंज का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, वही डायरेक्शन होगा आपका एक्सेलरेशन का। वही हम आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। तो पहला केस सिंपल सा केस है, 1 डायमेंशन वाला केस है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस या फिर जी एक्सिस में स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में मूव कर रहा है। तो अज्यूम करते हैं कि t1 टाइम पे उसकी वेलोसिटी v1 है, t2 टाइम पे वेलोसिटी v2 है। चेंज कितना होगा, v2 - v1, और वो हमने वेक्टर प्लेलिस्ट से अपने को पता है कैसे करते हैं सब्ट्रैक्ट। v2 - v1 क्या होगा, v2 प्लस माइनस v1, तो ये आपका क्या है, -v1, राइट। तो v2 प्लस माइनस v1 क्या होगा, ये होगा आपका वेलोसिटी का चेंज, और वो चेंज जो है इस डायरेक्शन में है, और यही आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी होगा,
राइट। अगर आप देखो जो इनिशियल वेलोसिटी था वो इस डायरेक्शन में था, उसके ऊपर चेंज भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसका मतलब कि आपका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। तो ये वो वाला केस है जहाँ पे आप गाड़ी में बैठे हो, धड़ा अपने एक्सीलेटर को दबाया, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है। दूसरा केस कैसा है, T1 पे V1 वेलोसिटी है, T2 पे V2 वेलोसिटी है, V2 छोटी है इससे, राइट। तो V2 माइनस V1 क्या होगा, चेंज होगा। वो क्या होगा, ये है आपका। अगर आप देखो, आप चेंज की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में है, और यही डायरेक्शन आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, चेंज आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है, उल्टी डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपका वेलोसिटी डिक्रीज होगा, घटेगा। तो ये वो वाला केस है जहाँ पे आप कार में बैठे हुए हो, गाड़ी चल रही है और आप ब्रेक अप्लाई करते हो, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, कम होगी। तो जो वन डायमेंशन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालना मुश्किल नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट कोई प्लेन में मूव कर रहा है, 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अगेन, घबराने की बात नहीं है, फ्रेंचो बाबा का मंत्र याद रखने का है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट। तो आपको चेंज ही पता करना भी, अगर आप उस चेंज का डायरेक्शन पता कर सकते हो, वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो अभी एक कर्व में मूव कर रहा है, प्लेन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, राइट। तो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, उस पॉइंट पे टेंजेंट, तो ये ऐसा, इस T1 पे ऐसी वेलोसिटी होगी, T2 पे ऐसी वेलोसिटी होगी, राइट। तो ये आपका V1 आ गया वेलोसिटी, ये आपका V2 आ गया। चेंज अगेन, चेंज क्या होगा, V2 माइनस V1 होगा, वो होगा V2 प्लस माइनस V1, तो माइनस V1 ऐसा है। तो अभी दोनों वेक्टर्स को आप पैरेलली मूव करो जब तक उन एक का टेल जो है दूसरे के हेड के साथ मिलता नहीं है, राइट। तो V2 पैरेलली मूव किया, ये V2 आ गया, माइनस V1 ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका चेंज इन वेलोसिटी, राइट। और यही होगा आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, राइट। तो आप ऐसे सेम चीज़ यूज़ करके आप किसी भी 2 डायमेंशन मोशन में आप एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि भाई एक ऑब्जेक्ट को मैं ऐसा सर्कल में मूव हो रहा है, राइट, उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप सेम मेथड यूज़ करके पता कर सकते हैं कि भैया हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर होगी। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको देखने की ट्राई कीजिए, ठीक है। तो अभी हम देखने की कोशिश करेंगे कि भाई नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। तो अगर आप याद करो तो पिछली स्लाइड में जब हम एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे थे तो अपने पास एक नेगेटिव वैल्यू आई थी। तो अभी देखने की कोशिश करेंगे वो नेगेटिव का मतलब क्या होता है। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई अगर आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब होगा कि आपकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, कम हो रही है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लेकिन फिर भी आपकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ सकती है। और आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन आपकी वेलोसिटी कम हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। और वही हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। तो जो साइन होता है एक्सेलरेशन का, पॉजिटिव साइन या फिर नेगेटिव साइन, वो सिर्फ आपको ये बताता है कि आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपके जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके कंपैरिजन में डायरेक्शन क्या है। अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो पॉजिटिव एक्सिस है वो और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर वो उल्टे डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी। उतनी सी बात है, और वही आपको थोड़ा एग्जांपल्स के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। तो हमारे केस में जो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना हुआ है वो क्या है, एक्स वाई कार्टेशियन सिस्टम है। तो ये आपके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपका, राइट। तो ये आपका ओरिजिन है, राइट। तो पहले दो केस में जो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है वो ये है। तो ये वाला डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन है, राइट। अभी पहला केस देखते हैं। इसमें क्या वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इस केस में है। तो दोनों आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब कि आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। सिंस वेलोसिटी आपका और चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो आपका क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। तो ये वाला केस था, ठीक है। दूसरा केस सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अभी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है लेकिन एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में है, चेंज इस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। तो ये वाला डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। तो एक्सेलरेशन आपका क्या है, नेगेटिव होगा। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, चेंज इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी घटेगा, डिक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा। तो ये आपका ये वाला केस था, ठीक है। अभी नेक्स्ट दो केसेस में मैंने सब कुछ सेम है, बस छोटा सा चेंज किया मैंने।
वो चेंज ये किया कि जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उसका अभी एक्सिस का डायरेक्शन चेंज कर दिया मैंने। पहले ये पॉजिटिव एक्सिस था उसका, अभी ये वाला जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो ये वाला जो है अभी नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अगेन अभी दोनों सेम केसेस हैं, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो अब देखो जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, राइट। तो एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव होगी। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, चेंज ऑफ वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है, तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, राइट। तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इवन दो आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है लेकिन वेलोसिटी आपका बढ़ रहा है। तो ये वाला केस है जहाँ पे आप रिवर्स कर रहे हैं गाड़ी को और आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज किया जा रहा है। तो ये वो वाला केस है। दूसरे केस में अगेन वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में है लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। तो ये वाला डायरेक्शन क्या है, नए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ रहा है, तो आपकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, चेंज इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे इवन तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये वो वाला केस है जहाँ पे आप रिवर्स कर रहे हो लेकिन आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली कम होती जा रही है। तो आप देख सकते हो कि आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकती है लेकिन आपका वेलोसिटी इंक्रीज कर सकता है, और आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है लेकिन आपका वेलोसिटी फिर भी डिक्रीज करेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन, सिंपल इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुकाबले में, उतनी सी बात है, ठीक है। तो ध्यान में रखिए इसको। तो अभी हम एक और टॉपिक की बात करेंगे जो अगेन काफ़ी लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है। वो ये है कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि मोशन जो होता है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होता है। ये बिल्कुल सही नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मोशन की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम हो। इनफैक्ट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई फिक्स रिलेशनशिप नहीं है, जैसे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। तो पहला केस कैसा है जिसमें फॉर एग्जांपल आपने बॉल को ऊपर उछाला है, तो जब बॉल को ऊपर उछालते हो तो आपको पता है कि उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है कंटिन्यूसली, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींचता है नीचे। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड्स है, चेंज इन वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों टोटली वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टोटली ऑपोजिट है। 180 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, थीटा जो दोनों के बीच में एंगल है वो 180 है, टोटली ऑपोजिट। एक और केस क्या हो सकता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का केस। तो उस पर प्रोजेक्टाइल मोशन पे एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे जब आप तोपों की फायरिंग करते हो तो जो कैनन बॉल या फिर गोले का जो पाथ होता है उस टाइप के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो उसका पाथ ऐसा होता है, पैराबोला होता है। तो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, टेंजेंट होती है उसकी, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। तो जब शुरू करेगा पाथ, शुरू करेगा ये, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी है, राइट। तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, लेकिन हमेशा डाउनवर्ड होगा ऐसा, राइट। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में दे सेम डायरेक्शन में नहीं है, और उनके बीच में कोई भी एंगल हो सकता है 90 और 180 के बीच में, इस केस में, राइट। यहाँ पे 180 था, यहाँ पे 180 और 90 के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, राइट। तीसरा केस का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, इस केस में खाली वेलोसिटी की डायरेक्शन ही चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगेन हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट होगी, राइट। लेकिन एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, इस केस में एक्सेलरेशन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस केस में क्या है, थीटा जो है यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एंगल कितना, 90 डिग्री है। इस केस में 180 था, इसमें 90 और 180 के बीच में था, इसमें 90 हो गया, कोई फिक्स रिलेशनशिप नहीं। चौथा केस जहाँ पे ये वापस आ रहा है प्रोजेक्टाइल, तो इस केस में अगेन वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। पांचवा केस जब ये वापस आ रहा है ग्राउंड को हिट करने वाला, तो अब वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, चेंज इन वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन इस केस में दोनों की डायरेक्शन सेम है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, और वो डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन भी है, राइट। थीटा क्या है, 0 है। तो शायद यही केस लग रहा है जहाँ पे इन सब एग्जाम्पल में यही केस लग रहा है जहाँ पे वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है। तो जैसे आप देख सकते हो इन सब केसेस में कोई फिक्स रिलेशनशिप नहीं है वेलोसिटी की डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। 0 से लेकर 180 तक कोई भी एंगल पॉसिबल था। है तो याद रखिए कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कोई फिक्स रिलेशनशिप नहीं है, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो
मोशन जो हो रहा है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो अभी इस वीडियो का आखिरी टॉपिक वो है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है। तो अगर आप देखो तो फर्स्ट स्लाइड में जब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे डिफरेंट इंटरवल्स में, तो हमने बोला था कि जो हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो एवरेज एक्सेलरेशन है उन दो पॉइंट्स के बीच में, मतलब ऑन एन एवरेज उन दो पॉइंट्स के बीच में एक्सेलरेशन कैसी है। फॉर एग्जांपल अगर 4 और 5 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई थी, तो ऑन एन एवरेज उन दो पॉइंट्स के बीच में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है। पर हो सकता है बीच में कोई एक पॉइंट हो जहाँ पे एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, राइट। जैसे आपका एवरेज रन रेट होता है, राइट, 50 ओवर में एवरेज रन रेट 6.5 है, लेकिन 2-3 ओवर ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा स्कोर बचा हो, राइट। तो सवाल ये पता होता है कि अगर मेरे को किसी एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालनी हो, उसको कैसे निकालते हैं। और उस एक्सेलरेशन को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। किसी एक इंस्टेंट, किसी एक क्षण, पल में जो एक्सेलरेशन होती है उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो हमने कुछ डिफरेंट वीडियोस की हैं। एक वीडियो कैलकुलस प्लेलिस्ट में डेरिवेटिव के नाम से, एक वीडियो मैकेनिक्स प्लेलिस्ट में स्पीड वीडियो है। तो उसमें हमने थोड़ी डिटेल में बात की है कि भाई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होती है, उसको कैसे निकालते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को देखिए। लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी हो तो आप क्या करते हैं, आप एवरेज एक्सेलरेशन ही निकालोगे इस केस में भी, लेकिन जो जिस इंटरवल पे आप निकालोगे वो इंटरवल बहुत छोटा होगा, इतना छोटा कि ऑलमोस्ट ज़ीरो हो। तो जब आप एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं इतने छोटे इंटरवल में, वो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देता है। या फिर सिंस एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है, अगर आपके पास वेलोसिटी की वो इक्वेशन है, उसका अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे वो आपको भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट इस तरह से चेंज हो रही है, 40 क्यूब की हिसाब से चेंज हो रही है, तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, यानी किसी एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी उसके लिए एक इक्वेशन निकालनी है, तो इसका डेरिवेटिव निकालिए आप, क्या हो जाएगा, 12t² हो जाएगा। तो t की वैल्यू डालिए तो उस पॉइंट पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। अब अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए तो आप इसका डेरिवेटिव निकालिए, क्या होगा, वो 24t होगा। t की वैल्यू डालिए, उस पॉइंट पे आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। एक और केस हो सकता है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल अब t² की तरह चेंज हो रही है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, 2t, इसका डेरिवेटिव, राइट। और आपको अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए तो इसका डेरिवेटिव 2। अगर आप देखो तो इन दोनों केसेस में, इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही है, राइट। तो ये केस क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस है। इस केस में अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू t पे डिपेंड करेगी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, राइट। इस केस में अगर आप देखो, जिस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है उसमें, उस केस में एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम होती है, क्योंकि इस केस में कोई भी दो पॉइंट उठा लो उसके बीच में एक्सेलरेशन की जो एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू यही होगी, राइट। और अगर आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की एक इक्वेशन है, अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का या फिर वेलोसिटी की एक जर्नी की इक्वेशन निकालनी है, तो इसका आप इंटीग्रल निकालिए, आपको वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी की जर्नी की इक्वेशन दे देगा वो। अगर आपके पास ये है तो इसका अगर आप इंटीग्रल निकालें, इंटीग्रेशन करें, तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।